अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कायनात फातिमा। और आज हम बात करेंगे पार्लिमानी और सियासी मौजू के हवाले से कि पार्लियामेंट के इजलास जारी हैं और पार्लियामेंट के इजलास में ऐवान में जो है अरकान की हाज़िरी नहीं होती, कोरम की निशानदही की जाती है और उसकी हाज़िरी में कमी की वजह से जो है पार्लियामेंट का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। तो इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो सदीक साजिद साहब बताइएगा कि एक इजलास पर कितना खर्चा आता है और इसका जो मफाद है, सियासी मफाद और अवामी मफाद के हवाले से इस पर कितना काम होता है? जी बहुत शुक्रिया। इसके कौमी असम्बली का जो एक दिन का ख़र्चा है वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 30 लाख रुपए है और 342 का ऐवान है। कोरम को पूरा करने के लिए सिर्फ 86 अरकान चाहिए होते हैं, तो 86 अरकान भी जो है वो पूरे नहीं होते। सही। ये अरकान की जो है वो दिलचस्पी का ये आलम है। अभी जो इजलास जारी है इस पर सैलाब का बहस का सिलसिला जारी है और आपको पता है कि सैलाब की वजह से बलूचिस्तान और सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सही। लेकिन आप अंदाज़ा अरकान की दिलचस्पी का लगा लें कि दोनों सूबों यानी कि बलूचिस्तान और सिंध के जो वहाँ के मुतासरा इलाकों के MNAs हैं वो भी इस बहस के मौका पर ऐवान में मौजूद नहीं थे। और फिर ज़ाहिर है जो अपोजिशन नाम नहाद एक अपोजिशन है, लेकिन वो फिर कोरम की जब निशानदेही करते हैं तो कोरम टूट जाता है, 86 अरकान पूरे नहीं होते, इजलास मुलतवी करना पड़ता है। एक MNA जब इजलास में आता है तो उसको एक दिन का कम अज कम जो है वो 7,500 से 8,000 रुपया मिलता है एक दिन का, सिर्फ अलाउंस उसका इजलास में शिरकत करने का। इसके अलावा आप ये देख रहे कि बिजली, स्टाफ, ये वो सारा मिला जुला के जिस तरह मैंने बोला कि तकरीबन कोई 2 करोड़ 28, 2 करोड़ 30 लाख रुपए एक दिन का इनका खर्चा है, जो कि मैं और आप जो है वो अपने टैक्सों से देते हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐवान की कार्रवाई एजेंडे के मुताबिक अगर चल भी रही होती है तो 2-3 घंटे बाद कोरम पॉइंट आउट होने के बाद मुलतवी हो जाती। तो सर फिर जब वहाँ पे अवामी मफाद के हवाले से कोई बात नहीं करनी तो फिर पार्लियामेंट को ताले लगा के बंद कर देना चाहिए? बंद तो नहीं करना चाहिए, इनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। देखें ये पार्लियामेंट आपका जो एक जमहूरी निज़ाम है उसका एक फेस है और इसमें पूरे पाकिस्तान से एक MNA कम अज कम 3 से लेकर 5 लाख वोटों में से वोट लेकर आता है। तो वो जब इस ऐवान में पहुंचता है तो वो 3 से 5 लाख अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है और अगर वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता तो जब फिर अगला इंतखाब होता है तो वो हार जाता है, उसकी जगह पे नया बंदा आ जाता है। पार्लियामेंट को ताले लगाने की बजाय ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो कायदे ऐवान जो कि वज़ीर आज़म होता है वो संजीदगी दिखाएं, खुद वज़रा संजीदगी दिखाएं, अरकान संजीदगी दिखाएं। अभी तो अगले साल फिर इलेक्शन है, तो अगर आप पार्लियामेंट में बैठ के लोगों के मफाद की बात नहीं करेंगे, लोगों के मसाइल नहीं उठाएंगे, लोगों के मुतालबात के हल के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, सिर्फ आए, अलाउंस लिए, तनख्वाह ली, निकल के चले गए, ये आए नहीं, अगर आ भी गया तो फिर हाजिरी लगाई उसके बाद चले गए, तो फिर इससे नहीं चलेगा। पार्लियामेंट जिस दिन आपने पार्लियामेंट को ताला लगा दिया तो फिर वो फोर्सेस जो कि जमहूरियत के खिलाफ हैं, जो मुल्क में सदारती निज़ाम चाहती हैं, जो इस मुल्क में खुदा न खासा मार्शाला चाहती है, वो फिर कोई तीसरी कुव्वत फिर आएगी कि देखें जी तो पार्लियामेंट काम ही नहीं करती। हम पे तो पहले इल्ज़ाम है कि पार्लियामेंट काम नहीं करती। ये तो हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए और अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो तो फिर तो वो इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से उठा सकते हैं, लेकिन अपोजिशन है नहीं, वो तो निकल के चली गई। जी ये बताइएगा कि अदम एतमाद के मौके पर और जब कानून पास करवाना होता है तब तो अरकान आ जाते हैं, तो हुकूमत इतनी गैर संजीदा है कि बाकी दिनों में वो नहीं आती? वो इस वजह से कि ज़ाती और सियासी मफाद होता है, पार्टी का मफाद होता है। सबको पता होता है कि जनाब ये हमारी पार्टी का एक वज़ीर आज़म बन रहा है या इत्तेहादी जिस तरह शहबाज शरीफ बने हैं, तो उन दिन एक तो सबसे बड़ा था कि इमरान खान को उन्होंने निकालना था, सारी PDM की जमातें इमरान खान के खिलाफ हो गई। दूसरी बात ये होती है कि सबको ये भी फिर एक लालच होता है कि इसको हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, इसको वोट देंगे तो ये हमारे मसाइल हल करेगा। तरक्याती फंड्स का इशू होता है, वो 15 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक मिलते हैं, वो इस लालच में जाकर फिर वोट देते हैं। जब वोट देकर वो बना लेते हैं फिर वो अपने हलकों के और इधर उधर के काम करवाना शुरू कर देते हैं, तो वो पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते। और हुकूमत भी फिर आपको पता ही है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म था वो तो खुद कहता था
कि मैं भी एजेंसियों के जरिए लोगों को लेकर आता था जब कानून साजी होती थी, कानून पास करना था। अब भी ऐसा ही है। अब भी लोगों से कहा जाता है कि जनाब आपने ये इशू है, ये कानून पास करना है, इस कानून की ये अहमियत है, आप आ जाएं। और फिर जब वो आते हैं तो उनको फिर सादी छोटी होती है कि आपके जो मसाइल हैं वो हम हल करेंगे, तरक्याती फंड्स देंगे। फिर वज़ीर आज़म मुलाकातें भी शुरू कर देता है, वज़ीर आज़म एक एक से मिलता भी है, एक एक की सीट पे भी जाता है। तो ये सारा जो ज़ाती और सियासी मफाद होता है ना, वो आपका जो मुल्की मफाद है, जो अवामी मफाद है, उसके ऊपर जो है वो फिर हावी हो जाता है। सही। अब हम आते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब। इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख का बोलते हैं, अब दे रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक दे नहीं पाए। कि आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च कब तक मुमकिन है? देखिए, अगर वो नहीं देंगे तो अभी फिर उनकी पार्टी की और उनकी सियासी साख बुरी तरीके से मुतासर होगी। और अगर वो देते हैं तो इस मरतबा हुकूमत और जितने भी हुकूमती इदारे हैं वो उनके लिए कोई आसान प्लेटफार्म नहीं देंगे। प्लेट में रखकर उनको ये लॉन्ग मार्च आसानी से नहीं करने दिया जाएगा। आप इस्लामाबाद में कंटेनरों का पहाड़ देख रही हैं, जगह जगह पे रस्तों पे रखे हुए हैं। वो जैसे ही करेगा तो इस्लामाबाद को तो ये मुकम्मल तौर पर आप एक समझ लीजिएगा कला में तब्दील कर देंगे। ऐसा ही है। तमाम इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। और फिर वज़ीर दाखिला आपके कह चुके हैं, इमरान खान भी किसी इशारे का मुंतजर है। वो कभी अभी उसने अनाउंस किया था कि मैं 12 से 17 के दरमियान करूंगा, लेकिन हुकूमत को पता चल गया 12 से 17 अक्टूबर उसने फिर वो अपने जलसे रख दिए। अब कल जो है वो वैसे ज़िमनी इंतखाब है, उसका रिजल्ट क्या आता है तो वो छोटा मोटा निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको इस्लामाबाद में मेरा नहीं ख्याल के दाखिल होने देंगे या हालात ख़राब करने देंगे या हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। क्योंकि बहुत इस मरतबा वो 25 मई से भी ज़्यादा सख्त किस्म की जो सिक्योरिटी है, वो आपकी फ़ौज है, आपकी रेंजर है, आपकी FC है, पुलिस है। यहाँ पे तो फिर वफाक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की अपनी हुकूमतें हैं, वो उनको दाव पे लगाएगा। उनकी पुलिस क्या उसकी मदद करेगी या नहीं करेगी, बहुत सारे इशूज़ हैं। और इमरान खान इसी वजह से डिले कर रहा है कि उसको कोई रास्ता मिले, उसको कोई इशारा मिले कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, उसको पकड़ा नहीं जाएगा। और वो पकड़ा भी जा सकता है, ये भी आपको बता दूं, नजरबंद हो सकता है या उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या घर में नजरबंद किया जा सकता है। सही। और अगर लॉन्ग मार्च की तारीख दे देते हैं वो, तो लॉन्ग मार्च होता है तो क्या इसमें इमरान खान को फायदा हासिल होगा, उनका लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? मेरे ख्याल की भी हुकूमत कामयाब होने देगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाख बंदा निकाल लेगा, 2 लाख निकाल लेगा, ये आसान नहीं होता। फिर जो तरीके इंसाफ का असल में वर्कर है वो निकलता है रात को वो ज़्यादातर वो लोग आते हैं शुगर मेले के लिए भी। वो आपको पता है कि उसमें ख़वातीन का वो ज़्यादा जो शोखरोश होता है, कोई उस चक्कर में भी आ जाते हैं। तो ये दिन में वो लोगों की और बड़े मसाइल है। वो लोग बेचारे महंगाई के मारे हुए हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, वो अपने चक्करों में पड़े हुए हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। जो कमिटेड कारकुन होगा, आपने देख ही दिया, जितना मर्जी इमरान खान कोशिश कर ले, ये एक यहाँ पे एक जो हुकूमत वक्त होती है ना, जिसको हम रियासत भी कहते हैं, रियासत के आगे आप नहीं ठहर सकते जितना मर्जी आप जोर। पाकिस्तान ना तो श्रीलंका है, ना लीबिया है, ना इराक है। वो यहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान मजबूत है। अफवाज पाकिस्तान हो या हमारे दूसरे इदारे हों, वो सारे के सारे जो हैं हुकूमत वक्त के इस वक्त साथ है। वो मुल्क में एकदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। खान साहब का ये मंसूबा है कि मैं इस्लामाबाद आकर बैठूं और उस वक्त तक ना उठूं जब तक ये इलेक्शन की तारीख नहीं देते, तो मैं यहाँ पे धरना दूं। वो कहता है जी जो मकाम आपको डी चौक से बाहर या रेड जोन से बाहर आपको दिया जाता है, आप उस मकाम पे बैठ जाएं, 10 दिन बैठे, 15 दिन बैठे, 20 दिन बैठे, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे या पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सदीक साजिद साहब, सीनियर सहाफ़ी और PRA के सदर। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपनी होस्ट कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।